वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 151 रुपए तक पहुंचने पर कारोबारी तबका सख्त परेशानियों का शिकार होकर रह गया है। अवाम का ये भी कहना है कि रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे से आए रोज परेशानियां बढ़ रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 151 रुपए तक पहुंचने पर कारोबारी तबका सख्त परेशानियों का शिकार होकर रह गया है। अवाम का भी कहना है कि रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे से आए रोज परेशानियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट लामा फिक्रिया है। डॉलर की कीमतों में इजाफे से तमाम चीज़ों के रेट आसमान को छू जाते हैं, जो कि गरीब के साथ सरासर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। एक दुकानदार हज़र हफीज का कहना था कि डॉलर 150 रुपए तक तो पहुँच गया है, मगर उसके बावजूद बाजार में नहीं है। कम से कम 6 से 7 रोज डॉलर को बाजार में आने में लगेंगे। डॉलर की कदर में बेतहाशा इजाफे से हर चीज की कीमतें दुगनी हो गई हैं। डॉलर की कदर में 2 रुपए का इजाफा होता है तो दीगर चीजों की कीमतें 10 रुपए बढ़ जाती हैं, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है और इसमें सरासर आवाम का ही नुकसान है। डॉलर 150 पे पहुंच तो गया है, लेकिन वो भी बाजार में नहीं है। अगर 150 का है भी कहीं डॉलर मीडिया के हवाले से, लेकिन बाजार में 150 का भी नहीं है। लेकिन 47 का जो है वो लेने को तैयार है, लेकिन बाज़ार में डॉलर नहीं है। वो कहते हैं कम से कम 6-7 दिन के अंदर डॉलर जो है बाज़ार में आएगा। और इस डॉलर के बढ़ने से बाज़ार में हर चीज़ों पे प्राइसेस बढ़ गए हैं और जो कारोबार के हजरात थे वो तो बिल्कुल ही परेशान हो गए हैं। डॉलर पे बढ़ते हैं 2 रुपये, बाज़ार में चीज़ पे बढ़ जाते हैं 10 रुपये। तो ये ज़्यादती है और बहुत ही जुल्म है पब्लिक के साथ, आवाम के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ऐसा इससे बहुत नुकसान है पब्लिक को भी। एक बाइक डीलर मोहम्मद असलम का कहना था कि मैं 3 दहाइयों से मोटरसाइकिल फरोख्त करने का काम कर रहा हूं। मौजूदा वक्त में मुझे बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। डॉलर की कदर में इजाफे से गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ग्राहक ने आना छोड़ दिया है। आवाम खुशहाल होगी तो काम चलेगा। इन हालात में रोज की दिहाड़ी कमाने वाले कहाँ जाएंगे। मैं डीलर हूँ कारी ऑटो पर और बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। मुझे 30 साल हो गई और बड़ी यकीन करो बड़ी परेशानी, बड़ी दुश्वारी। अभी डॉलर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी कुछ होता है। गाड़ियों का रेट अब कभी इधर ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। जो कस्टमर रहता है वो भी चला जाता है। हम बोलो क्या करें सर। कभी आवाम के बारे में इस गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं। आवाम खुश है तो खुशहाल होगी तो काम चलेगा। काम आवाम खुश नहीं, काम नहीं चलेगा। हम कहाँ जाएंगे, गरीब लोग हैं, मस्कीन। ये रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाले किधर जाएंगे। एक और दुकानदार मोहम्मद आबिद का कहना था कि नई हुकूमत में महंगाई तो होती है, आप नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी की हुकूमतों को भी देख लें। जाते वक्त बेपनाह सब्सिडियाँ देकर खजाने पर बोझ डालकर चले जाते हैं। हुकूमत आती है वो शुरू में ज़ाहिर है जो उनके 8 महीने और 10 महीने होते हैं तो उसमें तो वो महंगाई होती है। डॉलर आप पीछे नवाज हुकूमत में चले जाएँ या आसिफ जरदारी की हुकूमत में चले जाएँ, शुरू के 8 महीने 10 महीने तो वो ज़ाहिर है इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। डॉलर ऊपर हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फिर वो जब उनकी हुकूमत का जाने का टाइम होता है तो वो फिर बेपनाह सब्सिडियाँ देकर और ख़जाने पे बोझ डालकर और चले जाते हैं। कुछ बात करेंगे आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, अब आम के शहदाइयों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फलों के बादशाह आम ने बाजारों में एंट्री दे दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, अब आम के शदाइयों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फलों के बादशाह आम ने बाजार में एंट्री डाल दी है। अभी तो आमों का सीज़न बाकायदा तरीके से शुरू ही नहीं हुआ और आमों के नर्ख आसमानों से बातें करने लगे हैं। फल फरोशों ने भी अपनी हसीनें चढ़ा दी। पाकिस्तानी आमों को बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी बहुत पसंद किया जाता है, इसीलिए पाकिस्तान आमों को बरामद करने वाले ममालिक में बहुत अहम मुकाम रखता है। पाकिस्तान में आमों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें मशहूर अक़साम सिरोली, दशहरी, लंगड़ा, संदड़ी, चौसा, गुलाब खास, फजरी, अंडरडिटोल, बैंगन फली, गुलाब पाश, तोतापरी, अलमास और कलेक्टर शामिल हैं। एक खरीदार मोहम्मद मोहसिन का कहना था, अभी तो फिलहाल सही तरीके से पका हुआ आम नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद आम के नर्ख बहुत ज्यादा हैं। सिंदड़ी के नर्ख 320 रुपए फी किलो बताए जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे थे। बदकिस्मती से हर साल अच्छे आमों को बरामद कर दिया जाता है, आखिर में अपनी ही उगाई हुई चीज़ बेकार मयार की और बहुत ही ज़्यादा दामों में हमें मिलती है। अभी तक ऐसा सीज़न आया नहीं है और जो आम आ रहा है वो ऐसा पका हुआ भी नहीं है। और जो रेट्स हैं वो ऑब्वियसली सीज़न के स्टार्ट वाले पीक रेट्स बता रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे सिंदड़ी 320 रुपये किलो बोल रहे थे,
और लास्ट ईयर मैक्सिमम 150 तक गए थे, 150-200 तक मैक्सिमम गए थे। ये तो 300 से स्टार्ट इनकी हो रही है। और आम भी अभी प्रॉपर जो थिंदड़ी की खुशबू होती है वैसा आम नहीं है। ये हर साल ये आता है, सुनने में यही आता है कि भाई आपके आम इतना बना नहीं या ये फ्रूट इतना बना नहीं, और हाउएवर वो सारा एक्सपोर्ट हो रहा होता है और इधर उधर जा रहा होता है। इन द एंड हमें महंगे रेटों में हमारी अपनी उगाई हुई चीज़ बेकार क्वालिटी और महंगे रेट में दी जाती है। एक और ख़रीदार जब्बार साबिर का कहना था कि आम तो बहुत महंगे हैं, मयार भी फ़िलहाल सही नहीं है। आमों को सही तरीके से मार्केट में आने में कुछ वक्त लगेगा। आम बहुत अच्छे आ जाएंगे। वैसे भी आम की फसल को बारिश और दालाबारी की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आम की पैदावार इस मरतबा 30% कम हुई है। इन हालात में किसानों को भी ज़रूर मुश्किलात का सामना रहता होगा। आम तो अभी आए हैं लेकिन बहुत ही जो है ना महंगे भी हैं, और ऊपर से जो है ना अभी क्वालिटी भी सही नहीं आई है। तो अभी देखते हैं कि अगर कुछ टाइम देंगे उसके बाद जो है ना फिर अच्छे भी आ जाएंगे और पके हुए भी आएंगे। अभी कच्चे आए हुए हैं। पैदावार इसलिए कम हुई है क्योंकि जो है ना फसलों में पानी नहीं जाता है, ठीक है, और जो है ना पानी सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। तो उस वजह से जो हमारे फार्मर हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने आज भी बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मजीद 2 नौजवान कश्मीरियों को नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने आज भी बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मजीद 2 नौजवान कश्मीरियों को नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। शहादत के बाद जिला भर में मुजाहिरीन का एहतजाज जारी था कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस झड़पों की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। 2 रोज कबल भी जिला पुलवामा और बारामूला में भारतीय फोर्सेस ने जुल्म का मुजाहरा करते हुए 8 कश्मीरियों को शहीद जबकि एक घर को नजर आतिश कर दिया था। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।